कोरोना के संक्रमण काल ने बढ़ाई टेंशन। देश में तीसरी लहर से गहराया संकट। संक्रमण से बचाव को लेकर पीएम मोदी का मंथन। कैसे सुधरे हालात, कैसे रुके संक्रमण? सवाल बेहद अहम है। रोजाना जारी होने वाले आंकड़े बता रहे हैं कि इस महामारी की तीसरी लहर ने देश को परेशान कर दिया है। दूसरी लहर का दंश झेलने वाला हिंदुस्तान प्रार्थना कर रहा है कि तीसरी लहर का कहर वैसे न टूटे। अब तक तो हालात काबू में दिख भी रहे हैं, फिर भी तैयारियों को तेज किया जा चुका है। उन्हीं पर मंथन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार की शाम मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने ओमिक्रॉन जैसे तेजी से संक्रमित करने वाले वेरिएंट को लेकर सभी को आगाह किया। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कड़ी मेहनत ही जीत का एकमात्र विकल्प है। प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच ही जीत का मूल मंत्र है। पीएम ने अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने का सुझाव भी दिया। साथ ही बचाव के लिए टीकाकरण को सबसे शक्तिशाली तरीका बताया। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक उस वक्त में हुई जब देश के कुछ राज्यों में स्थिति गंभीर हो चुकी है। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि देश भर में एक दिन के संक्रमण का आंकड़ा 2.5 लाख के पार जा चुका है। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों का हाल भी जान लीजिए। महाराष्ट्र में 46,406 नए केस मिले हैं, जो बुधवार की तुलना में थोड़े कम है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां गुरुवार को 28,867 नए मामले मिले। पश्चिम बंगाल में कल 23,467 केस दर्ज किए गए, जबकि कर्नाटक में कल 25,005 केस और तमिलनाडु में 20,911 केस मिले।